गीता दर्शन के मेरे सहयात्रियों, आज हम इस विषय पर कुछ तार्किक प्रमाण देने का प्रयास करेंगे जो हमें ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराए। प्रिय मित्रों, सभी धर्मों के युवाओं में ये नास्तिकता व्याप्त होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी अतार्किक बातें सभी धर्मों के लोग परोस रहे हैं और युवाओं में, मैंने जैसे पहले बता चुका हूं, वो वास्तव में धर्म तो है नहीं। धर्म तो पूरे इंसान मात्र का एक हो सकता है, वो सनातन है और उसमें लॉजिक करना मना नहीं है। मैं कहता हूं कि जो न वो अध्यात्म हो सकता है, न धर्म हो सकता है जो इलॉजिकल हो, अतार्किक हो। जो प्यारे बंधुओं, आज आचार्य चाणक्य के इस श्लोक को इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा हूं। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वंभरो गीयते, नो चेदरवक्क जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत। इत्यालोच्य मुहुर्मुहु यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। इसमें आचार्य चाणक्य श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में चिंता किस बात की है, जब भगवान हरि विश्वंभर कहे जाते हैं, वो इस संसार के पूरी व्यवस्था करने वाले कहे जाते हैं। अगर ऐसा न होता तो जननी के, माता के गर्भ में बच्चा पैदा होने के साथ साथ उसके स्तनों में दूध पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वो जन्म लेता है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था है। इसलिए यह सोच सोच कर ये यदुपते, ये लक्ष्मीपते, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके पद पंकजों की सेवा में। अब वो तो भगवान तो एकदम निराकार है, फिर उसकी सेवा करोगे कैसे? पाद तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते, कि मेरा समय आपकी सेवा में गुजरे। जैसे बताया कि जीव मात्र में परमात्मा है, तो जीव मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा होगा। आप उस निराकार को क्या कैसे आप सेवा कर पाओगे? वो घट घट वासी है, हर जीव में है वो। अगर हम जीव हत्या करते हैं तो प्राण, वो हम बिल्कुल उस परमात्मा को ही पीड़ा देते हैं। प्यारे बंधुओं, इसमें कोई बहुत सारे बंधु बुरा मान जाएंगे, हम ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। अपने ही लोगों में जो बहुत जो लंबा निकाल के जनेऊ और संकल्प पढ़ते हैं, अमुक अमुक काल में अमुक मैं शुभ कार्य करने जा रहा हूं, ये पूजा करने जा रहा हूं, वो क्या करते हैं? जैसे ही कोई पशु अपने बच्चे को जन्म देता है, उसके दूध स्तनों में उस बच्चे के लिए दूध पैदा होता है, लेकिन हम उसको
ऐसे घसीटते हुए कहीं दूर ले जाते हैं, उसकी ये भी ध्यान नहीं रखते इसमें प्राण है, ऐसे घसीटते हुए ले जाते हैं, उसको घिन करते हुए उसकी मुलायम चमड़ी को कितनी पीड़ा होती होगी जब घिसटते घिसटते दूर तक वो खींच खींच के हम उस बेचारे को नवजात को ले जाते हैं, इतनी पीड़ा होती है। तब वो कई दिन तक भूखा प्यासा वो जीव मरता है, तब उसकी जननी का जो स्तन है वो उसका दूध जो निकल रहा है उसको हम पी भी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। वो हिंदू समाज किस शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा? सही बात अगर मैं बताऊं तो हमारे शास्त्रों में तो मृत वत्सा पशु का दूध पीना भी पाप बताया गया है। यदि कोई मृत वत्सा पशु का दूध पीता है तो वो पाप का भागी होता है। और हम पी रहे हैं, सभी पाप कर रहे हैं, उनमें आपके साथ में मैं भी शामिल हूं। मैंने बहुत प्रयास किया इस संदेश देने के लिए, मैंने तब लोग तो मैं मृत वत्सा पशु का दूध नहीं पीता, मैंने ज़्यादा यज्ञ होम में कोई विश्वास नहीं था, फिर भी मैं कभी भैरव देवता में कभी जाके थोड़ा होम का आयोजन करता, लोगों को दिखाने के लिए बोलता भाई मुझे ऐसे पशु का जो है वो घी चाहिए जो मृत वत्सा न हो, जिसके पास में उसका बच्चा हो, ताकि लोगों को ये जगाने की कोशिश थी कि आप लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, हम सब लोगों का जीवन, हमारा धर्म हाथी के दांतों के जैसे है। ये मैं मुस्लिम ईसाइयों के लिए नहीं बोल रहा, हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हिंदू मेरा समाज सुधरेगा तब मुझको लाभ है, मुझको दूसरे समाजों की बुराइयों से क्या लेना देना। तो प्यारे बंधुओं, हमारे धर्म की स्थिति वो हो गई हाथी के दांतों के जैसे, जो खाने के और दिखाने के और होते। हम एक चारा, अभी बहुत सारे एक मुट्ठी चारा लिया, गौ के साथ में सेल्फी ले ली, हो गई गो भक्ति। ऐसा पाखंडी समाज जैसा मेरा हिंदू समाज है, मुझे उससे बड़ा पाखंडी समाज कोई दिखाई नहीं दिया। और मैं क्यों आलोचना करूं मुसलमानों की, मैं क्यों आलोचना करूं ईसाइयों की? मैं आलोचना करता हूं अपने समाज की, ताकि मेरे समाज में सुधार आए। मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, एक दूसरे के अभ्युदय से किस प्रकार वो अमरस को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार एक दूसरे के जलते रहते हैं, कि एक दूसरे का सहयोग में किस प्रकार कमी आ रही है। इसी समाज में आ रही, हिंदू समाज में ये सहयोग नहीं करते, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। हमारी सामाजिकता में इतनी कमी आती जा रही है, ये कब सुधरेगी? तो दास, अपने वीडियो को विस्तार न मिले ये ध्यान में रखते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता है। और दास की जो बात अच्छी लगे उसको मायने दीजिए, जो खराब लगे उसको जाने दीजिए।